हेलो वाईटी फैमिली, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ शादी का एक और ब्लॉग लेकर। आगे की जो भी रस्में हैं वो रस्मों के साथ ये ब्लॉग लेकर यहाँ पर मैं आई हूँ। तो यहाँ पर ये रस्म चल रही थी चढ़ाई की। तो यहाँ पर मेरे को जो है जो भी मेरे ससुराल की तरफ से जो चढ़ावा आया था वो यहाँ पर चढ़ावा दे रहे थे वो लोग। तो यहाँ पर ये पंडित जी जो है नछावर करवाने का बोल रहे थे। और इस टाइम पर आप मेरा फेस देखकर समझ ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो रही थी। बहुत डल हो रही थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही थी रात के, क्योंकि 3-4 बज गए थे। और यहाँ पर मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ पर मेरे से बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर से इतना भारी लहंगा, और लहंगे के साथ बैठना थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। और यहाँ पर देखिए, चढ़ावा देने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी, और जो भी चढ़ाव का सामान था वो पहन लिया था। यहाँ पर ये लहंगा जो है मेरे दादा दादी ने मेरे को दिलाया था, क्योंकि हमारे इधर जो है मायके का ही जो ड्रेस रहता है वो पहनते हैं फेरों पे। तो मैंने यहाँ पर मेरे मायके का ही लहंगा पहना था। आप लोग के इधर किसके यहाँ का लहंगा या फिर जो भी ड्रेसअप होता है वो किसके यहाँ का पहनते हैं, वो मेरे को कमेंट करके बताएगा। क्योंकि किसी किसी के यहाँ पर ससुराल का पहना जाता है, हमारे यहाँ पर मायके का पहनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मायके का जो लहंगा था वो पहना था यहाँ पर। और जो भी चढ़ाव का सामान था, ज्वेलरी वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पर पहन ली थी। और यहाँ पर जो मैंने इससे पहले जो लहंगा पहना हुआ था वो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को दिलाया था। तो दोनों ही लहंगे जो है मैंने परचेज़ करे थे, रेंट से नहीं लिया था। मतलब दोनों ही मैंने बाय करे थे, दोनों लहंगे। और फर्स्ट वाला लहंगा जो है वो मेरे मम्मी पापा ने दिलाया था, और ये जो सेकंड लहंगा है ये मेरे दादा दादी ने दिलाया था। और दोनों ही लहंगे बहुत सुंदर थे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरे लहंगे कैसे लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा भी आ गए थे, और ये भी आ गए थे। और फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर देखिए कन्यादान वाली जो रस्म होती है वो चल रही थी। यहाँ पर मम्मी पापा ने जो है मेरा कन्यादान लिया, और यहाँ पर जो है कन्यादान पंडित जी यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि ये मोमेंट ही थोड़ा ऐसा होता है। और पेरेंट्स भी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं, और बेटी भी। और अभी भी मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो मेरे को मतलब जो भी रिचुअल्स हो रहे थे उस टाइम पे, तो वो याद आ गया था यहाँ। और ऐसा नहीं है कि शादी की खुशी नहीं होती है, शादी की खुशी भी होती है। लेकिन उसके साथ में ही पेरेंट्स से दूर जाने का थोड़ा सा दुख भी होता है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आएंगे नहीं वापस, पर पता नहीं क्यों वो मोमेंट ही ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है कि जो भी पहले वाला जो टाइम है शायद वो वापस ना आए। और मतलब सब कुछ याद आ जाता है, जो भी हमारा बचपन होता है, जो हमने हमारे घर में अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में जो टाइम निकाला होता है वो याद आ जाता है सब कुछ। क्योंकि वो टाइम जो है वो वापस नहीं आता। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस मोमेंट पर। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए।
और यहाँ पर देखिए कन्यादान की जो रस्म थी वो यहाँ पर हो गई है। और मम्मी पापा ने जो भी मतलब जो ज्वेलरी वगैरह जो थी वो मेरे को देनी थी वो यहाँ पर मम्मी पापा ने दे दी है। और कन्यादान वाली रस्म जो है यहाँ पर हो गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मामा जी मामी जी थे ये मेरे बड़े वाले। और मामा जी मामी जी जो है वो भी यहाँ पर पैर पूजते हैं। और उसके बाद जो है मेरे भाई ने यहाँ पर मेरे पैर पूजे थे। और उसके बाद जो भी है बाकी जो लोग बचे थे वो सभी जो है बाद में फेरों के बाद और जो रस्में हैं उसके बाद पैर पूजेंगे। तो यहाँ पर हवन वगैरह जो होना था वो यहाँ पर हवन हो रहा था। हवन होने के बाद यहाँ पर फेरों वाली जो रस्म होती है वो हो रही है। तो यहाँ पर 7 फेरों की रस्म जो होती है उसमें जो पहले दुल्हन आगे होती है, यानी कि यहाँ पर मैं आगे थी। और दुल्हन जो है वो शुरुआत के 3 फेरे लेती है। जो भी वचन वगैरह होते हैं वो दोनों ही लेते हैं। और जो बाद के 4 फेरे होते हैं उसमें दूल्हा जो होता है वो आगे होता है और 4 फेरे जो है वो दूल्हा लेता है और शुरुआत के 3 फेरे दुल्हन लेती है। और उसके बाद जो है बाकी की रस्में होंगी। निर्माण मोह निसंग दोष आध्यात्मित्या प्रवृत्त काम दो सकापदम तत्परिम नीलांगुलश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बोला था बाकी के फेरों में जो है दूल्हा आगे होता है, तो बाकी के फेरों में ये आगे हो गए थे। उसके बाद फेरों के बाद यहाँ पर अगली रस्म हो रही थी, बिछे जो होती है वो पहनाते हैं। तो यहाँ पर बुआ या बहन ये रस्म करती है। तो यहाँ पर मेरी बड़ी दीदी जो है मेरी अश्विनी दी यहाँ पर वो जो है वो ये रस्म कर रही है। तो यहाँ पर वो मेरे को बिछुआ पहना रही थी। और यहाँ पर उसके बाद जो है बिछुआ पहनाने के बाद जो सिंदूर दान वाली रस्म होती है वो यहाँ पर हुई। और यहाँ पर देखिए मेरी नोज़ पे जो है थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था। तो यहाँ पर भाभी वगैरह पीछे बोल रहे थे कि मतलब जो जमाई जी हैं वो पूजा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नाक पर अगर सिंदूर गिरता है तो पति जो है अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए जो है बहुत लाड़की होती है वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड की। यहाँ पर अगर नोज़ पर जो है सिंदूर गिरता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मंगलसूत्र जो पहनाते हैं उसकी रस्म यहाँ पर हुई। और इन्होंने मेरे को मंगलसूत्र पहना दिया और हमारी शादी जो है पूरी तरह यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर पंडित जी हम लोग को 7 वचन सुना रहे थे। आज हमारे माता पिता ने जो आपको कन्यादान के लिए तो आज से आप जीवन पर्यंत हम तुम बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करें। एक मुखे पूजे तुम्हारी माँ कहा कि जब कभी आप कोई लेन देन करें व्यापार करें तो एक बार मेरी राय अवश्य और 1 वर्ष में छिड़क होती हैं। और यहाँ पर देखिए पंडित जी ने हम लोग को जो 7 वचन होते हैं वो बताए कि वो वचनों में क्या क्या होता है। और यहाँ पर हम लोगों को वो वचन सुनाए पंडित जी ने और हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से वो वचन सुने। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये धान बोने वाली रस्म होती है वो यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है मेरा भाई है ये, तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है धान बोने वाली रस्म कर रहा है, क्योंकि धान बोने वाली रस्म जो है वो भाई ही करते हैं, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा। तो जो ये रस्म होती है वो भाई ही करते हैं। तो यहाँ पर धान बोने वाली जो रस्म है वो मेरा भैया कर रहा है। और ये धान जो है वो ससुराल से आती है। और ये सभी रिचुअल धान बोने के बाद यहाँ पर पानी दिया जाता है फसल
में जो होती है, मतलब ऐसा बोला जाता है। और आपके यहाँ पर कैसे रिचुअल्स होते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सब और लोग मतलब बहुत सी जगह पर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और मैंने यहाँ पर बताया था जो लोग रह गए थे पैर पूजने के लिए, तो यहाँ पर शादी होने के बाद जो जो लोग रह गए थे पैर पूजने के लिए, वो सभी लोग यहाँ पर बारी बारी से पैर पूज रहे थे। और मौसी वगैरह ने भी यहाँ पर पैर पूजे। उसके बाद ये मेरे भाई वगैरह थे, उन्होंने भी पैर पूजे। भाई बहन यहाँ पर पैर पूजते हैं। भैया भाभी, यहाँ पर ये मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने पैर पूजे। इससे पहले जो है मेरी सिस्टर ने भी मेरे पैर पूजे थे। बड़ी बहनें और भाई जो है यहाँ पर पैर पूजते हैं। मौसी वगैरह, बुआ वगैरह जो भी होते हैं, वो सभी जो है वो दूल्हा दुल्हन के यहाँ पर पैर पूजते हैं। और यहाँ पर जो भी गिफ्ट में जो उनको ज्वेलरी या पैसे वगैरह जो देने होते हैं वो यहाँ पर देते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह दी थी, भैया भाभी ने, मेरी सिस्टर वगैरह ने, मतलब यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह दी थी। कुछ लोगों ने पैसे वगैरह करे थे। तो यहाँ पर जिसका जो मन होता है वो अपने हिसाब से कर देता है। और यहाँ पर सभी लोग ने बारी बारी से पैर पूजे। पैर पूजने की जो रस्म होती है वो करी। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगे मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आई होप सो आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा। और इससे पहले अगर आपने शादी के बाकी ब्लॉग भी नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करके यहीं पर करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। आप एंजॉय कर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी वाईटी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और इसके बाद वाला जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉग है, तो आप लोग वो ब्लॉग भी देखिएगा, क्योंकि शादी के सभी ब्लॉग शेयर करें तो वो ब्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।